जय हिंद दोस्तों, सभी को कैसे हैं आप लोग बताइए। आप लोगों को पता है कि जब भी कुछ होता है तो मेरे भाई अच्छे के लिए ही होता है आप लोगों के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हम लोग बिल्कुल आप लोगों को भूल जाते हैं, आप लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। इनफैक्ट मैं यूट्यूब पर हर एक वीडियो जो जो अपलोड मैं करता हूँ या फिर मेरे भाई बाकी टीचर्स की भी जो क्लासेस चलती हैं उनके कमेंट देखता हूँ। अपने वीडियो के तो सारे कमेंट देखता हूँ यहाँ पे कि जो आप लोगों की शिकायतें होती हैं वो भी, जो आप लोगों की तारीफ़ें होती हैं वो भी, जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वो भी, सारी बातों को मैं देखता हूँ। देखिए, फाउंडेशन बैच सबसे पहले अगर हम बताएं तो फाउंडेशन बैच जैसे आप लोग जिस तरीके से आप लोगों के मन में उसके लिए विचार है, फीलिंग है या जो सपना है, मेरे भाई हमारे मन में भी वही है। लेकिन हमने इसको अपने मन में टारगेट दिया है कि अगर कोई चीज़ शुरू होती है तो उसका ख़त्म होने का मेरे भाई एक दिन भी होना चाहिए। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम लोग उसको 3 महीने, 4 महीने और 5-5 महीने तक कंटिन्यू करें। क्योंकि यूट्यूब पर जितना एक तरीके से कई बार ऐसा होता है मेरे भाई कि बच्चों की इरेगुलरिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ठीक है, और उसी प्रकार टीचर्स की भी रेगुलरिटी हो जाती है। जैसे मैंने अक्सर देखा है कि पहली वीडियोस में 5 लाख व्यूज़ है तो दूसरे में आते आते वो 3 लाख हो जाता है, तीसरे में आते आते वो 2 लाख हो जाता है, चौथे में आते आते वो 1 लाख हो जाता है। चाहे टीचर कितना भी रेगुलर क्यों नहीं है, कितना भी डेडिकेशन के साथ क्यों नहीं पढ़ा रहा है, पहली वीडियो में पहले टॉपिक में हर किसी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जाता है, दूसरे तीसरे चौथे तक आते आते इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हम लोग तो बहुत डेडिकेशन के साथ किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं कि पूरे तन से पूरे मन से बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहता है और बाकी चीज़ें रहती हैं वो सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं, हर जगह प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसा हो जाता है कि फिर टीचर का मन टूट सा जाता है। तो इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला, इसका सॉल्यूशन ऐसा निकाला और उसका टूटने के कारण भी मैंने जानने की कोशिश की कि क्या ऐसे रीज़न होते हैं जिसके कारण जो है बच्चे परेशान हो जाते हैं या धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज आता है। उन्हें लगता है कि ये चीज़ बहुत लंबी तो नहीं चली जा रही है, हमें इतना लंबा नहीं पढ़ना था, हमें शॉर्ट में पढ़ना था, हमें रिवाइज करना था। ठीक है, हमें इतने डेप्थ लेवल तक चीज़ें नहीं जानी थी। डेप्थ लेवल है तो बैच ही तो ले लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं वहाँ पे। तो इसका हमने अपने आप को एक टारगेट दिया है कि देखो, जो फाउंडेशन बैच है वही रहेगा, उसको एक नए अवतार में हम पेश करेंगे जिसका मिशन 2024 का नाम हम देंगे। और ये मेरे भाई मिशन 2024 करके हमारा जो है वो सीरीज़ होगा, जिसके अंदर में कुल मिलाकर 40 वीडियोस अभी हमारी और हमारे तरफ से आपको जाएगी। लगभग 20 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ और लगभग 40 वीडियोस और जाएंगे और उसके बाद 60 वीडियोस के माध्यम से हमारा पूरा का पूरा ये फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं वो सारी बातें हम आपको बता देंगे और जो कवर कराएंगे हम वो भी बता देंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर बात होती है, सॉरी, 40 दिनों में संपूर्ण सिलेबस खत्म है, 45 नहीं है, 40 है मेरे भाई यहाँ पे। और उसके बाद दूसरा सवाल आप लोगों का ये है कि सर इतने दिनों से यूट्यूब पर क्लासेस क्यों नहीं ली। देखो, कोई भी है ना, जैसे आप लोगों का भी शेड्यूल क्या है, फिक्स है कि मॉर्निंग में उठते हो तो आप वोकेबलरी पढ़ते हो, उसके बाद यहाँ फिर आप अपना ग्रामर पढ़ते हो, मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हो, सारा करते हो। उसमें अगर मैं बीच में कोई नया टॉपिक लेकर आ जाऊँ और मैं कहूँ कितने बच्चों ने टाइपिंग की प्रैक्टिस की, तो मेरे भाई बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो सारे सब्जेक्ट को लेने के साथ साथ बीच में टाइपिंग की भी प्रैक्टिस कर पाओ, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कर पाओ या कुछ भी है। सेम कहानी ऐसा होता है। कई बार मैं काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की सोचता हूँ, यूट्यूब पर कुछ नया लाने की सोचता हूँ, कुछ नया देने की सोचता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास कोई अलग से स्लॉट नहीं बच पाता है। मतलब मेरे अगर शेड्यूल के बारे में आप जानोगे तो सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक मैं बैक टू बैक मेरे भाई क्लास ले रहा होता हूँ। कभी ऑफलाइन में 3-4 बजे तक वहाँ क्लास चलती है और 4 बजे के बाद से लेकर रात के 12-12:30 बजे तक मेरी ऑनलाइन में क्लासेस चलती है। बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का गैप होता है, उसके में ही मैं सोच पाता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस दौरान मुझे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई वो यहाँ पर ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी जो है वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है, जो मेंस में भी आएगा। और प्रोबेबिलिटी को लेकर मेरे भाई मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मैंने काफ़ी सारे कंटेंट देखे। मेरा कोई भी वीडियो प्रोबेबिलिटी का यूट्यूब पर नहीं था, मैंने कभी यूट्यूब पर पढ़ाया भी नहीं था, ना मैंने कभी बैचेज़ में भी उस तरीके के पढ़ाए थे। प्रोबेबिलिटी को मेरे भाई कंटेंट बनाने में मुझे 1 महीना लगा। एक एक टाइप को मैंने देखा, उसके बाद उसके ऊपर क्लासेस मैंने ली। और आप लोगों में से बच्चे अच्छे से जानते हैं, जो एप्लीकेशन के बच्चे हैं, कि जब यूट्यूब पर मेरी क्लास नहीं लग रही थी तो उस टाइम पर मैं बैच में क्लासेस लगा लगा के किसी भी तरीके से प्रोबेबिलिटी को बहुत शानदार वे में कंप्लीट कर रहा था, ताकि उसकी एक अच्छी कंपाइलेशन दे पाएँ और बच्चों को हम फ्री में एक वीडियो हम दे पाएँ। तो जो मैंने यहाँ पर यूट्यूब पे क्लासेस नहीं ली तो उसके जगह पर मैं खाली नहीं बैठा हुआ था, उसके जगह पर भी मैंने पीछे में काफ़ी सारे काम किए
हैं जो आपको दिखेगा कि प्रोबेबिलिटी की एक 8 घंटे से ऊपर की एक लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया है और बहुत ही प्यार से रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। एक दिन के अंदर में मेरे भाई लगभग 70,000 व्यूज़ जो है वो उसके ऊपर में आ चुके हैं। हालांकि प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्री मेंस की बहुत कम जो है इंपॉर्टेंस रहती है, सीजीएल और सीएचएसएल की अगर हम बात करें तो। लेकिन वहीं अगर हम बाकी एग्जाम में चले जाते हैं, कुछ स्टेट एग्जाम्स में चले जाते हैं, वहाँ इसकी महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, ये एक ऐसा कंसेप्ट हो जाता है जहाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और हर पॉइंट पर बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है, उसके ऊपर मैंने पूरी कोशिश की कि हम इसे ख़त्म करें। तो मैंने सोचा कि एक एक घंटे की 8 अलग अलग दिन क्लास लेने से बेहतर है कि एक ऐसा मास्टरपीस दे दूं जहां बच्चे का मेरे भाई जो है पार्ट कंप्लीट होता चले। मैं पीछे से आपको ये भी बोल रहा था कि भाई मेरी क्लास नहीं लग रही है तो देखना पीछे से तुमको 7-8 घंटे का एक रिकॉर्डिंग लेक्चर तुम्हें मिलेगा। मैं यहाँ पर उस तरीके से भी काम कर रहा हूँ कि जो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है, जो मेरे भाई पढ़ने के लिए अपने आप में सक्षम है और जिसके मन में एक ललक है पढ़ने की, आगे बढ़ने की, वो यहाँ से भी पढ़कर अपने आप को बेहतर कर सकता है। दूसरा, मेरी आधी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है स्टैटिस्टिक्स की और आधी रिकॉर्डिंग जो है वो बाकी है। स्टैटिस्टिक्स की भी 7-8 घंटे की एक लेक्चर हम आपको पूरा देंगे। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस हो गया और सारी बातें जो है पूरी की पूरी संपूर्ण संख्यांक की मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपको भी पता है कि फॉर्मूला बुक 2 जो है मेरे भाई, जिसका मैं एक छोटा सा आपको झलक अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे भाई फॉर्मूला बुक 2 जो है, देख रहा है आपको कितना मोटा है, ये पूरे 300 पन्ने की ये किताब है। मतलब पिछली वाली फॉर्मूला बुक की जस्ट 3 गुनी है यहाँ पर ये, और ये पूरी अभी कलर में है, लेकिन इसकी लॉन्चिंग होने वाली है कल रात 8:30 बजे, ठीक है। हाँ, तो कल रात 8:30 बजे होने वाली है। अब मेरे भाई इसको बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लगा, ठीक है। इसको भी बनाने में समय लगा, प्रूफ रीडिंग करने में समय लगा, लॉन्चिंग से लेकर एक एक चीज़ यहाँ पर बच्चों के लिए, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ, जिस कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसका इफेक्ट आपको 2 दिन के लिए नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ आना है, एक लेक्चर ले ले, बच्चे का फ़ायदा हो जाए, व्यूज़ मिल जाए, ऐसे नहीं भाई। मेरा लॉन्ग टर्म फोकस है यहाँ पे कि क्या ऐसा किया जाए कि आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल तक बच्चों का बेनिफिट हो पाए। वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो उसका फ़ायदा उसको मिले वहाँ पे। इसी वजह से मेरे भाई इसके ऊपर मैंने बहुत ढंग के काम किए ताकि आपको फ़ायदा हम सीधा सीधा पहुँचा पाए। और जब कल ये आएगा तो आपको दिखेगा वहाँ पे कि क्या आपके लिए काम हुआ है, कैसे आपके लिए काम हुआ है। कल रात के 8:30 के इवेंट में ज़रूर रहना, सारे के सारे रहना, तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन जो है एजुकेशन इंडस्ट्री में मेरे भाई आएगा आपको। नेक्स्ट हम बात करें तो ऐसे ही स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की भी पीडीएफ मैंने इसी दौरान आपको दी है, ठीक है। पूरा का पूरा कंपाइलेशन करवा के फ्री पीडीएफ हम आपको देते गए, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फ्री पीडीएफ्स पर मैं काम कर रहा हूँ। और डेली के डेली मेरे भाई उसके ऊपर लिखना, प्रूफ रीडिंग करना, टीम के साथ बैठना, मीटिंग्स करना और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मेरी क्लास कहीं नहीं लगती है तो हम वहाँ मनाली के ट्रिप में नहीं होते हैं, कहीं घूमने नहीं गए होते हैं। हाँ, उसके पीछे आप लोगों के लिए काम ज़रूर कर रहे होते हैं, इतना समझ लीजिए। वक्त नहीं मिला है तो इस बार मैंने सीपीयू की भी रिकॉर्डिंग 2 दिनों के अंदर में मेरे भाई पूरे के पूरे टॉप 30 क्वेश्चन करवा के हमने आपके लिए यूट्यूब पर भी डाला है। तो मेंस के बच्चों का भी मुझे ध्यान है, प्री के बच्चों का भी मुझे ध्यान है, फाउंडेशन के बैच के बच्चों का भी मुझे ध्यान है, और सबका भार है यार। देखो, हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। फाउंडेशन बैच के बच्चों को बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चाहिए, मेंस वालों को रिवीजन कैप्सूल चाहिए, ठीक है, एक तरीके से क्विक रिवीजन चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रखे हैं, उनको रिवीजन करने के लिए पीडीएफ चाहिए। तो आपको सिर्फ लगता है यार मेरा फाउंडेशन बैच करवा दो, बट एज एजुकेटर जैसे मानो एक ऐसा हो जाता है ना कि यार 4 बेटे हैं, हर किसी की इच्छा पूरी करनी है, कैसे करेंगे। तो मेरे 4 भाई हैं, मेरे 4 दोस्त हैं, हर किसी का मुझे लेके चलना है, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर मेरी खुद की भी स्थिति अभी सही नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस मेरी चल रही हैं और वहाँ पर मेरा जो कोचिंग है वो बंद हो रखा है, ठीक है। मुखर्जी नगर पूरा का पूरा सील हुआ तो भाई मेरे ही कोचिंग से स्टार्ट हुआ है, और कितने समय में खुलेगा मुझे ये भी आइडिया नहीं है। उसके लिए मैं और क्लासेस अरेंज करने की सोच रहा हूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। तो एक परेशानी सी, अलग अलग सिचुएशन वो गुजर रही है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के लिए काम करना कि कैसे बेहतर वे में आपके लिए काम किया जा सके, क्या नया आप लोगों के लिए लेके आया जा सके। तो इसीलिए मैं वेट में था कि जब शुरू करेंगे तो थोड़ा अच्छे से करेंगे, थोड़ा बेहतर तरीके से करेंगे। तो इसी फाउंडेशन बैच को हम स्टार्ट कर रहे हैं मिशन 2024 से, ठीक है। और इस मिशन 2024 में मेरे भाई यहाँ पर हम आप लोगों को कंप्लीट टॉपिक पढ़ाएंगे। इसके पहले जो हमने फाउंडेशन बैच में आपको पढ़ा दिया है वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी की पूरी वीडियो, और जल्द इसके नीचे एक स्टैटिस्टिक्स भी आ जाएगा। तो ये सारा मैंने आपको कवर करवा दिया है। प्रोबेबिलिटी की 6-7 वीडियो देने से बेहतर था कि सीधा 8 घंटे की एक वीडियो ही आपको मैंने दे दी। स्टैटिस्टिक्स वैसे ही देने से बेहतर है कि सीधा एक 8 घंटे की वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अब उसके बाद जो मेरा चलेगा मेरे भाई टॉपिक यहाँ पर, आपका मिशन 2024 कह लीजिए या फाउंडेशन बैच ही कह लीजिए,
तो यहाँ पर मेरे भाई जो नेक्स्ट टॉपिक होगा परसों हमारा, वो होगा हमारा डिजिटल सम। सभी की क्लासेस कल से चलेंगी, मेरी क्लासेस परसों से चलेंगे। सबसे पहला हम आपको पढ़ाएंगे डिजिटल सम। इसके कंटेंट को भी मैंने बहुत शानदार तरीके से बनाया है, ठीक है, क्योंकि भाई डिजिटल सम ऐसा है जो मैंने आज तक यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया, और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको अगर बच्चा सीख लेता है तो बहुत आसान तरीके से सवालों को बना पाएगा। इसके कंटेंट बनाने के पीछे मुझे 15-20 दिन लग गए भाई। सुबह के 4-4 बजे तक मैं, मेरी पूरी टीम यहाँ पर 4, 4:30, 5-5 बजे तक हम लोगों ने इसके ऊपर में काम किया है। और जब ये फॉर्मूला बुक में आएगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। फॉर्मूला बुक में हमने डिजिटल सम से ही शुरुआत की है दोस्त यहाँ पे, तो काफ़ी सारे हैं। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला बुक का डिजिटल सम हम आपको यहाँ पर करवाएंगे, फॉर्मूला बुक का सर्ट्स एंड इंडिसेस हम आपको करवाएंगे, पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे, और उसके बाद इसी लय में आपकी सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। इससे क्या होगा यहाँ पे कि जिन बच्चों ने फाउंडेशन बैच की ये सारी क्लासेस ले ली हैं उनका 1% भी नुकसान नहीं होगा, उनका ये सारा टाइप यहाँ से कवर होते जाएगा। और जिन्होंने नहीं लिया है मेरे भाई, तो वो यहाँ पर मुझसे लाइव ये सारा टॉपिक करते रहना, और जो मैंने करवा दिया उसको पीछे से आप अपना कंप्लीट करते रहना। तो डबल बेनिफिट होगा आपका यहाँ पर, और कहीं पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। जो भी टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे ना, उस टॉपिक में ऐसी क्लैरिटी आपको दे देंगे कि मेरे भाई आप यूँ समझ लो, किसी भी प्रकार का सवाल आपको आएगा तो आप मेरे भाई उसको बनाए बिना नहीं छोड़ोगे। ये मेरा दावा है, आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा एक और हम बात करें तो एक छोटा सा प्यारा सा एक लाइन है, पढ़ लीजिए और वो है मेरे भाई यहाँ पर विशेष आमंत्रण। और वो विशेष आमंत्रण क्या है कि आप सभी मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक के लॉन्चिंग के शुभ अवसर पर सपरिवार कल रात 8:30 बजे सादर आमंत्रित हैं, ठीक है। तो कल रात 8:30 बजे, कहने की आवश्यकता ना पड़े। देखो एक चीज़ बड़ी प्यारी सी है कि एक बच्चा कह रहा था कि सर देखो पिछली बार भी बुक हमारी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी और इस बार भी नंबर 1 पे ट्रेंड करेगी, तो ये तो मुझे पता है, ठीक है। मैंने उस बच्चे को सिंपल सा एक रिप्लाई भी दिया था, बैच में एक स्टूडेंट ने कहा, तो मैंने कहा भी कि यार देखो हम दोनों का सिंक ऐसा होता है ना, मेरा और आपका सिंक एक तरीके से ऐसा रहता है कि बस आप लोग एक बात बोलते हो, सर भाई आप टेंशन मत लो, आप पढ़ाओ, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। मेरा काम बस ये रहता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना है, उसके लिए आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जान लगा देता हूँ उन पीडीएफ्स में, मैं जान लगा देता हूँ उस कंटेंट में, और आप लोग जान लगा देते हो उसको नंबर 1 बनाने में, ठीक है। तो मुझे पता होता है क्या करना है, आपको पता होता है क्या करना है, तो उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं, एक सादर आमंत्रण है प्यार सा। कल रात 8:30 बजे थोड़ा अपने आप में एक इतिहास क्रिएट करते हैं, और जो मैंने पिछले 6 महीने में काम किया है आप लोगों के लिए वो भी थोड़ा दिखाते हैं आपको, ताकि फ़ायदा हो। तो दो बेनिफिट है आप लोगों के लिए। हमारा मिशन 2024 से स्टार्ट होगा, यूट्यूब की क्लासेस फिर से स्टार्ट होंगी, बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट होंगी, बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट होंगी, और साथ में कल एक पूरा का पूरा जो है वो नया हमारा पूरा का पूरा कहानी शुरू होगा। इसके अलावा जो बच्चे बिहार एसएससी के बारे में कह रहे हैं दोस्त यहाँ पे, तो बिहार एसएससी के लिए फाउंडेशन बैच की पहली क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। बाकी अपनी टाइमिंग तो आपको पता ही है, रात के 8:30 बजे मेरे भाई रोज़ लाइव रहते हैं, तो रोज़ रात 8:30 बजे जो है यहाँ पे पूरा का पूरा मिलेंगे। जितने लोगों को कल रात आप जोड़ सकते हैं 8:30 बजे, उतना जोड़िए, एक अपने आप में इतिहास क्रिएट करते हैं। 10,000, 20,000, 30,000 जो भी आपकी इच्छा है, बस इतना समझ लीजिएगा 6 महीने भाई साहब दिन रात एक करके हमने काम किए हैं। बस आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, कल शेयर करने में कोई कमी मत छोड़ना। यूँ समझ लेना कि आपके लिए, भाई के लिए सबसे बड़ा कल दिन होने वाला है, एक सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। और आप लोगों के लिए उतनी जी जान लगा के हम पढ़ाएंगे, ये हमने खुद से वादा किया, इसलिए हमने खुद को टारगेट दिया है कि 40 दिन के माध्यम से इस मिशन 2024 को हम पूरा करेंगे, और 40 दिनों के अंदर में आपका कंटेंट जो है वो हम पूरा करेंगे। मैंने खुद को 40 डेज़ का चैलेंज दिया है, यहाँ पे आपको नहीं दिया, मैंने खुद को दिया है कि चाहे सिचुएशन कैसे रहे, हालात कैसे रहें, कुछ भी रहे, बस मुझे पढ़ाना है, और उन 40 दिनों में मुझे आप लोगों को यूट्यूब के कंटेंट को पूरा करना है। क्योंकि एक बहुत बड़ा बैकलॉग था, एक बहुत बड़ा बर्डन था मेरे ऊपर, सारे कंटेंट को देने से लेके, और सभी चीज़ें मैंने सिस्टम में लेकर आई है, ठीक है। मतलब चाहे करंट अफेयर की पीडीएफ है, स्टैटिक की पीडीएफ है, फॉर्मूला बुक हो गया मेरे भाई, या और भी काफ़ी सारी किताबें हो गई, सब के सब एक एक करके लय में लेकर आया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वीडियोज़ हो गई, स्टैटिक, सब कुछ मेरे भाई प्यार तरीके से कंप्लीट किया। और आने वाले समय में भी आपको दिखेगा कि अभी पीछे में और भी रिकॉर्डिंग्स की हैं, वो धीरे धीरे आपको यूट्यूब पर दिखना शुरू होगा, क्योंकि उनकी एडिटिंग चल रही है, ठीक है। तो भाई रुका नहीं हूँ मैं, सोया नहीं था मैं, घूमने नहीं गया था, काम कर रहा था, और वो आपको इफेक्ट दिखना शुरू होगा। कंटेंट जब आपको यूट्यूब पर मिलेगा तो दिखेगा भाई, ठीक है। तो कल रात 8:30 बजे और परसों से हमारी क्लासेस शुरू मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी मिली, आप सेटिस्फाई हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे लोगों तक भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मन लगाकर तैयारी करिए।